बिल्कुल एक एक चीज़ बताऊंगी। सबसे पहले चौकी पे रखे कलश का क्या करना है, कलश को ही सबसे पहले हिलाया जाता है। कलश जो आप हिलाते हो वो आप 10वीं तिथि वाले दिन हिलाते हो, क्योंकि 9वीं तिथि पर 9 दिन तक और 9 रात्रि तक नवरात्रि की पूजा अर्चना वरना होती है। तो जिस दिन दशहरा होता है तो 10वीं तिथि वाले दिन आपको कलश को सबसे पहले हिलाना होता है। अब कलश का क्या करना होता है, सबसे पहले कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसको फोड़ना नहीं चाहिए। मैं कभी भी वो नारियल फोड़ने की एडवाइस नहीं देती। उस नारियल में लाल कपड़े में लपेटकर या फिर चुन्नी में लपेटकर आपको अपने पूजा घर के पास ही स्थापित रखना है। अगले जब नवरात्र आएंगे तब उसका विसर्जन करके दूसरा नारियल जब आप कलश पर स्थापित करोगे फिर रखना। तो वो नारियल बड़ा शुभ होता है, उसमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद विराजमान होता है, उसको नहीं फोड़ना चाहिए। एक दूसरा नारियल मैं माता रानी के चरणों में रखवाती हूँ, वो फोड़ के प्रसाद स्वरूप खाना चाहिए। उसके बाद आम के पत्ते होते हैं, वो आप नदी में बहा सकते हो, पौधों में खाद के रूप में यूज कर सकते हो। उसके बाद जो उसका पानी है वो पूरे घर में छिड़कना चाहिए, पूरे घर में छिड़कना है। वो पानी इंपॉर्टेंट पानी है। अगर सूख गया तो कोई बात नहीं, बड़े सारे लोगों का सूख भी जाता है पानी। अगर नहीं सूखा तो पूरे घर पे छिड़किए। पूरे घर पे छिड़कने के बाद अगर बच जाता है तो पौधों में आप डाल सकते हैं। उसके तत्पश्चात उसके अंदर कुछ सामग्री मिलेगी, जैसे कि 1 या 2 का सिक्का मिलेगा, हल्दी की गांठ मिलेगी, सुपारी मिलेगी। इन सभी चीज़ों को सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसको लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। कलश बचा, अब कलश को आप सुखाकर दोबारा से रीयूज कर सकते हैं अगर वो खंडित नहीं है। कलश को तभी तक रीयूज किया जा सकता है जब तक वो खंडित ना हो। याद रखिए, मिट्टी की चीज़ दोबारा से रीयूज करने के लिए उनको धूप में सुखाना बहुत जरूरी होता है ताकि वो दोबारा से चार्ज हो पाए। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि।